वक्त वक्त की बात है, वक्त हो तो बलवान, सही समय को ना समझे तो क्या समझे शमशान। साथियों, वक्त वक्त की बात है। आपका वक्त जब अच्छा हो तो आपको अपने जो भी कार्य है उनको कर लेना चाहिए, नहीं तो शमशान पहुंचने के बाद तो शमशान थोड़ी आपके सही वक्त और बुरे वक्त को समझेगा। साथियों, ये बात चरितार्थ होती है लोधी राजपूत समाज के, जिसको कहीं पर लोध, कहीं लोधा, कहीं लोधी राजपूत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही चालाकी से उत्तर प्रदेश में बाबूजी कल्याण सिंह को और मध्य प्रदेश में सुश्री उमा भारती जी को पार्टी की अगुवाकारी सौंपी, क्योंकि इनको मालूम था कि ओबीसी वोट बैंक में लोध से जबरदस्त और जुझारू कौम कोई नहीं है। साथियों, इस बात को सही साबित किया। उमा भारती ने कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका एमपी से, तो बाबूजी कल्याण सिंह ने यूपी में भाजपा को स्थापित। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई और ऐसी स्थापित हुई जिसकी जड़ें जमीन और आसमान सब जगह व्याप्त हो गई। कई बार सपा और बसपा ने उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जड़ें इतनी मजबूत है कि उखड़ने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन साथियों, जब भाजपा स्थापित हुई उसके बाद लोधी राजपूत समाज का पतन शुरू हुआ। ये समाज की इतनी दुर्गति वर्तमान में है, इस समाज की कोई सुनने वाला नहीं है। चारों तरफ इस समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं पे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं लोगों को पुलिस हिरासत में मारा जा रहा है। दुनिया भर का जो भी अत्याचार इस समाज के साथ निरंतर होता जा रहा है। मैं घटनाओं से अगर रूबरू करवाना शुरू करूंगा तो घटनाएं गिनते गिनते शाम हो जाएगी, लेकिन घटनाओं की अंत नहीं होगा। तो साथियों, कहा जाता है कि यही हाल एमपी में है। राजनीति में कोई सगा नहीं होता है। अक्सर जो आज आपके साथ है, कल को वही आपका सबसे बड़ा वाला दुश्मन बन सकता है। तो यही हाल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोधी राजपूत समाज के साथ हुआ है। पहले उत्तर प्रदेश में बाबूजी कल्याण सिंह को जिस तरीके से भाजपा पार्टी ने 2-3 बार इस तरीके की रूपरेखा तय की कि उन्होंने पार्टी छोड़ी, पार्टी बनाई, लेकिन फिर भी उनको भाजपा में लाए, आज उनके और उनके आदर्शों का पतन हो गया है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में उमा भारती को चुनाव में टिकट न दे करके उनकी राजनीतिक विरासत या राजनीतिक जमीन को समूल नाश कर दिया है। तो साथियों, ये तो नेता नगरी है और नेता नगरी में कोई किसी का सगा नहीं होता है, जो चलता है वही बिकता है। लेकिन फिर भी समाज की जो दुर्गति है, मैं उसके संक्षेप में, उसके परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ कि इसके साथ न्याय होना चाहिए, समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि समाज में स्वतंत्र राजनीति की जो कवायद है बहुत तेजी के साथ चल रही। वर्तमान में समाज की अगुवाकारी करने के लिए सबका दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए उन्होंने बल्कि लोक मोर्चा में सहभागिता की है। लोक मोर्चा की अगुवाकारी अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। तो प्रमोद लोधी एक बार फिर स्वतंत्र राजनीति के लिए समाज की अगुवाकारी करने के लिए तैयारी कर बैठे हैं। लेकिन ये समाज तय करेगा कि ये समाज कितना सपोर्ट करेगा अपनी स्वतंत्र राजनीति के लिए, क्योंकि पूर्व में एक बार राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, जन क्रांति पार्टी ने स्वतंत्र राजनीति की रूपरेखा तय की थी, लेकिन बाबूजी ने उस राजनीति को खत्म कर दिया। अगर लोग प्रमोद लोधी को सपोर्ट करते हैं तो भविष्य में इस समाज का उद्धार तय है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं, बाकी भविष्य के करते हैं। सामाजिक क्रांति के लिए तो सामाजिक संगठन पर्याप्त है। सामाजिक क्रांति अगर आपको करनी है तो आपके समाज में जो एक्टिव और सक्रिय सामाजिक संगठन है वो आपको पूर्ण रूप से जागरूकता प्रदान करेंगे। आर्थिक सहभागिता, आर्थिक समृद्धि के लिए आप स्वयं जितना काम करेंगे, जितना आप धन कमाएंगे, अच्छे धंधा बिजनेस व्यापार करेंगे, तो उसके माध्यम से आपके समाज में आर्थिक क्रांति आ जाएगी। लेकिन राजनीतिक क्रांति के लिए आपको किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी झंडे के तले खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप उसके साथ खड़े हैं और फिर भी आपका भला नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक विचारधारा, स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प तलाशना होगा। और अगर ये समाज, कोई भी समाज अगर इस कार्य को अंजाम दे सकता है, तो मुझे लगता है उसको राजनीतिक भागीदारी मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। लोधी एक्टिव चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तकलीफ जय हिंद, जय भारत।